नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल का उद्देश्य है कानून की हर जानकारी सरल और कम शब्दों में देना। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि एक अच्छे अधिवक्ता की क्वालिटी यहीं पर पता चलती है कि वह किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन अर्थात जिरह करता है और किस तरह से अपने क्लाइंट को बेकसूर साबित करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन को सीखने के लिए जूनियर अधिवक्ताओं को अपने सीनियर अधिवक्ताओं से क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी हासिल करते रहना चाहिए और न्यायालय में जब कोई सीनियर अधिवक्ता क्रॉस एग्जामिनेशन अर्थात जिरह कर रहा है तो वहां पर उसकी जिरह को सुने और समझें कि किस तरह से सीनियर अधिवक्ता क्रॉस एग्जामिनेशन को करते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन केस पर निर्भर करता है कि आपका केस किस तरह का है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बातें बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन करे तो ऐसी बातें निकाल कर लाएं जिससे जिसको लगे कि यह विश्वसनीय गवाह नहीं है बल्कि झूठा गवाह है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान यह कोशिश करें कि गवाह ने जो कुछ अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में बोला है उसे गलत साबित करें। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही सजेशन भी पूछे जाते हैं। सजेशन का मतलब यह है कि आप जिस बात को जानते हैं उस बात को गवाह से कंफर्म करवाएं। यदि गवाह किसी बात पर झूठ बोल रहा है तो आप उस बात पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछें, क्योंकि वह झूठ बोलता जाएगा और आपका फायदा होता जाएगा। गवाह से यह जरूर पूछे, आपको कैसे पता। यहाँ पर यदि गवाह कहता है कि हमें ए ने बताया, हमें बी ने बताया, तो यहाँ हेयर से है और हेयर से इज नो एविडेंस, क्योंककि कानून में सुनी सुनाई बातों को एविडेंस नहीं माना जाता। यदि गवाह के पहले 161 के बयान कुछ और हैं और बाद में बयान कुछ और हैं, अर्थात बयानों में विरोधाभास है, तो गवाह को 161 के बयान दिखाकर कहें, आपने पुलिस को यह बयान दिया था और अब आपने न्यायालय में यह बयान दिया है। इस तरह गवाह को कंट्राडिक्ट करवाएं। क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले आप अपनी फाइल की स्टडी ध्यान से करें, अर्थात जिस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करना है उस गवाह का 161 के बयान और चीफ में दिए गए बयान को पढ़ें। क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले आप संक्षेप में नोट्स बनाएं जिसमें लिखें आपको उस गवाह से क्या क्या पूछना है। यह बात हमेशा याद रखें, आपको गवाह से यह बिल्कुल नहीं पूछना है। जैसे एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। किसी बेटे के मर्डर में मां ने FIR दर्ज करवाई और यदि मां मौके पर नहीं थी तो मां से यह ना पूछें क्या आप मौके पर थीं। यदि यहां पर मां ने कह दिया हाँ, तो आपका केस बेकार हो सकता है और आप केस हार भी सकते हैं। तो ये था क्रॉस एग्जामिनेशन पर हमारा पार्ट 1 वीडियो। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह के केस में किस तरह से क्वेश्चन पूछें और अपने क्लाइंट को निर्दोष साबित करने में अहम भूमिका निभाएं। एक अच्छे वकील की पहचान यहीं पर होती है कि उसने क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरह से किया है। तो हम जल्द वापस आएंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।